लो आम, ताजे ताजे रसीले आम ले लो। एक बार खाओगे आम तो भूलोगे सबका नाम, आम वाली आम ले लो। एक बहुत सुंदर औरत अपने सर पर टोकरी रखकर आम बेचने आई थी। उस औरत को देखकर बाहर खेल रहे छोटे छोटे बच्चे उसके पास आते हैं। आंटी जी आप कैसे किलो आम बेच रही हो? बेटा 60 रुपए किलो का आम है। यह आम बहुत ही रसीला और मीठा आम है। जाओ सभी बच्चे अपने अपने घर से पैसे लेकर आओ। सभी बच्चे अपने अपने घर पैसे लेने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सोनू उस आम वाले के पास आता है और बोलता है, आंटी जी मेरी माँ तो सोई है और वो तो आम लेने से मना कर रही है। कोई बात नहीं, तुम मत खाओ आम, लेकिन सभी बच्चे तो लेकर गए हैं आम। सब लोग लेकर गए हैं आम, जाने दो, मैं तो कल ले लूंगा आम। नहीं तुम्हें तो आज ही लेना पड़ेगा आम। नहीं मुझे आज आम नहीं चाहिए। ऐसे कैसे नहीं चाहिए? और देखते ही देखते आम बेचने वाली एक खूंखार चुड़ैल बन जाती है। आम वाली को चुड़ैल रूप में देखकर सोनू बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी चुड़ैल सोनू को मार देती है और टोकरी में रखकर उसे अपने साथ ले जाती है। शाम को सोनू के गायब होने की खबर सबको लगती है। गांव के सभी लोग एक साथ सोनू को ढूंढता है, लेकिन सोनू कहीं नहीं मिलता है। फिर अगले दिन वह आम बेचने वाली आती है। आम वाली की आवाज सुनकर सभी बच्चे आम लेने आते हैं और आम लेकर चले जाते हैं। तभी एक बच्चा वहीं पर रुक जाता है। आंटी जी आपने कहीं सोनू को देखा है? कल जब आप आम बेचने आई थी तभी से सोनू गायब हो गया है। ए लड़की तू क्या बोल रही है? तेरा कहने के मतलब मैं उस लड़के को ले गया हूँ? नहीं आंटी जी, मैं तो बस पूछ रहा था। आप तो घूमकर आम बेचती हो, कहीं आपने सोनू को देखा हो? अरे लड़की तुम्हें लग रही है कि सोनू को मैं गायब कर दी हूँ? हाँ तो तुझे सही लग रहा है, मैंने तेरे दोस्त को मारकर ले गई हूँ। इतना कहते ही वो आम वाली चुड़ैल बन जाती है। तभी लड़की चुड़ैल बनते देख वहाँ से भागने लगती है, लेकिन चुड़ैल भी मारकर अपने टोकरे में रख लेती है। अब दिन पर दिन गांव से एक एक बच्चा गायब होने लगता है। सभी गांव वाले परेशान हो गए थे, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एक दिन की बात है, राणा नाम के लड़का गांव से बाहर आम तोड़ने के लिए जाता है। जैसे ही वह आम के बगीचे में पहुंचता है, वह आम तोड़ने जाता है। तभी राणा के वहाँ के नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। गांव के जितने भी बच्चे गायब थे, सभी बच्चे उस आम के पेड़ पर लटक रहे थे। राणा वहाँ से भागते हुए गांव में आता है और यह सारी बात मुखिया को बताता है। यह बात सुनकर गांव वाले डरने लग जाते हैं। तभी मुखिया जी बोलते हैं, डरो मत, गांव में बहुत बड़ी मुसीबत आई है। मैं बहुत बड़े तांत्रिक को जानता हूँ, मैं अभी उस तांत्रिक बाबा को बुलाकर लाता हूँ। मुखिया तांत्रिक के पास जाता है और सारी बात उस तांत्रिक को बताता है। तांत्रिक अपना सारी मंत्र विद्या को लेकर चल देता है। गांव वाले, मुखिया और तांत्रिक सभी उस आम के बगीचे में पहुंच जाता है और तांत्रिक अपना मंत्र विद्या चालू कर देता है। ओम भट्ट स्वाहा, आलिया भट्ट स्वाहा, ओम भ्रीम क्रीम चामुंडाय नमः, ओम भ्रीम क्रीम चामुंडाय नमः। चुड़ैल जल्दी से प्रकट हो जाओ। तांत्रिक के मंत्र से थोड़ी देर में चुड़ैल प्रकट हो जाती है। बंद करो ये मंत्र विद्या। ये मंत्र विद्या नहीं बंद होगा। पहले तू बता कौन है तू और क्यों मासूम बच्चे की जान ले रही है तू? उसने मेरे प्यारे बच्चे को एक आम के लिए जान से मार दिया। चुड़ैल अपनी कहानी बताने लगती है। मैं कविता अपने बच्चे राजू के साथ पड़ोस के गांव में रहती थी। एक दिन राजू खेलते खेलते इस गांव के आम के बगीचे में आता है और एक आम तोड़ लेता है।
फिर आम के मालिक आ जाता है और राजू के मारने लग जाता है। उसे बचाने के लिए मैं आई तो आम के मालिक ने मुझे भी मारने लगा। हम दोनों को इतना मारा कि बेटे और मेरी मौत हो गई। इसीलिए मैं चुड़ैल बन गई हूँ। अब मैं सबका बदला लूंगी। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, अब तुम मुक्त हो जाओ। नहीं, मैं अब नहीं छोड़ूंगी किसी को। मैं सबके से बदला लूंगी। तुम्हें छोड़ना होगा। मैं देखता हूँ तुम कैसे नहीं छोड़ोगी। ओम ब्रीम क्रीम चामुंडाय नमः। ओम ब्रीम क्रीम चामुंडाय नमः। ओम भट स्वाहा। आलिया भट स्वाहा। मंत्र पढ़कर चुड़ैल के ऊपर कुछ फेंकता है, जिससे चुड़ैल के शरीर में आग लग जाती है और चुड़ैल जलने लग जाती है और जल कर राख हो जाती है।